हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर रोज़ शाम को 7 बजे से 9 बजे तक जो है ना हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं। आई होप आप उन सबको अटेंड कर रहे होगे। तो उसी ऑनलाइन क्लासेस में अब जो हमारे वीडियोस आ रहे हैं वो आ रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर वालों के लिए, जिसमें से आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है ऑडिटिंग। मैंने इस पर भी पहले भी कई वीडियोज़ दिए हैं, अब मैं इसके MCQs लेकर आ गया हूँ। तो MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को शुरू करूं, आप जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनी इस वीडियो को शेयर कर दो अपने तमाम दोस्तों में। जिन जिन को भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है उनको हमारे चैनल सजेस्ट करो। यहाँ पर बहुत सा अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वीडियोस डाली जा रही हैं और हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारा पहला MCQs है वो अंग्रेज़ी भाषा का शब्द ऑडिट किस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। जो अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है ऑडिट वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा वो है इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन ए, आइडर। किससे हुआ है? आइडर शब्द से उत्पन्न हुआ है। किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? हमारा आइडर शब्द से उत्पन्न हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है दोहरा प्रणाली के जन्मदाता कौन है। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो इसका आपको भी मालूम होगा और ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। इसका है लूकस पेसियोली, ऑप्शन सी। लूकस पेसियोली क्या है? हमारे दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में वो है इंग्लैंड के कंपनी अधिनियम 1844 के अंतर्गत किसका लेखा कराना कानून के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया गया है। तो इंग्लैंड की लेखा प्रणाली के अंतर्गत किसका लेखा कराना कानून के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए, आर्थिक चिट्ठे का। यानी आर्थिक चिट्ठे का अंकेक्षण करवाना जो है ना वो क्या कर दिया गया है? अनिवार्य कर दिया गया है इंग्लैंड के कंपनी अधिनियम 1844 के अनुसार। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन कौन कौन से हैं? भारत में अंकेक्षण कार्य का विधिवत प्रारंभ 1 अप्रैल 1914 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है प्राचीन काल में अंकेक्षण को मात्र रोकड़ पुस्तक की शुद्धता का परीक्षण माना जाता था। और सी है हमारा जहाँ पर लेखाक्रम समाप्त होता है वहाँ पर अंकेक्षण प्रारंभ होता है। तो आपको मालूम है हमारी ये जो का जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन डी है। यानी हमारे जो A, B, C है ना ये सब क्या है? ये सब सही ऑप्शन है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा है इंग्लैंड में मई 11 1880 में स्थापित हुआ। इंग्लैंड में मई 11 में क्या स्थापित हुआ था? तो हमारा 5 क्वेश्चंस का जो सही आंसर वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या है हमारा इसका सही ऑप्शन? सही ऑप्शन है हमारा इसका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑप्शन ए इसका द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो 6 क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। भारत में अंकेक्षण के इतिहास की शुरुआत कब हुई? जब अंकेक्षण को कंपनी हेतु अनिवार्य कर दिया गया। भारत में जो अंकेक्षण की शुरुआत हुई है वो कब हुई है? तो हमारे ऑप्शन 6 का जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सन 1914 ईस्वी। ये जनरल क्वेश्चन है, आपने अगर बुक में फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं। हमारा क्वेश्चन है वो है भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 लागू हुआ था। भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 लागू हुआ था। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 जो लागू हुआ था वो हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1914 में। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1914 में लागू किया गया था। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में लेखाकर्म की शिक्षा देने की व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम की गई थी। भारत में जो लेखाकर्म की शिक्षा दी गई थी, मतलब लेखाकर्म के लिए ऑडिटर की जो एजुकेशन हुई थी वो सबसे पहले कब हुई थी? किस शहर में हुई थी? कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी मुंबई सरकार, यानी मुंबई सरकार या बम्बई सरकार के द्वारा हुई थी। हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है GDA का पूर्ण रूप क्या है? मतलब GDA की फुल फॉर्म क्या है? तो GDA की फुल फॉर्म क्या है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है हमारा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। वर्तमान समय में भारत में अंकेक्षण संबंधी कानूनों में कौन कौन शामिल नहीं किया जाता है? कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारे
भारतीय अंकेक्षण के महत्वपूर्ण कानूनों में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो हमारा 10 का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रतियोगिता अधिनियम 2002। प्रतियोगिता अधिनियम 2002 को हमारा जो हमारे अंकेक्षण संबंधी कानून है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म वर्ष है, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली को किस वर्ष में जन्म हुआ था, दोहरा लेखा प्रणाली कब से शुरुआत हुई थी, हम ये भी कह सकते हैं। तो इसका है हमारा 1494 ईस्वी। 1494 ईस्वी में हमारे दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था या स्टार्ट हुई थी। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा अंकेक्षण की आवश्यकता बढ़ने के क्या कारण हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अंकेक्षण की आवश्यकता बढ़ने के क्या कारण है। तो अंकेक्षण की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है? स्वामित्व, देखो इसका जो पहला ऑप्शन है स्वामित्व का प्रबंध के अलगाव होना। दूसरा है राज्य द्वारा नियमन को प्रभावशील करना। और सी वाला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक का निर्धारण करना। तो इसका सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सारे ऑप्शन क्या है हमारे वो सही है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 13 वाला, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अधिनियम कब बना। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अधिनियम कब बना है? तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1959 में। कब बना था? ऑप्शन नंबर डी, 1959 में बना था। इसी के साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा कौन सा कानून 1969 में बना था। कौन सा कानून हमारा ऐसा था जो हमारा 1969 में बना था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल अधिनियम। जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल अधिनियम है वो हमारा कब बना था? 1969 में बना था। इसी के साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 15 क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है? कंपनियों की पूंजी का स्रोत है, मतलब कंपनियों को कहाँ से पूंजी प्राप्त होती है। तो देखो कंपनी अंश का इशू करके अपनी पूंजी प्राप्त कर सकती है, ऋण पत्रों का आगमन करके कर सकती है, निरपेक्ष रूप से कर सकती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी जितने भी हैं ये सारे ऑप्शन सही हैं। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो हम कथन पढ़ते हैं। पहला है बैंकों से ऋण लेने में अंकेक्षित खाते सहायक होते हैं। और हमारा बी वाला है अंकेक्षण अपने नियोजन की विशिष्ट सेवा करता है। सी वाला है उपयुक्त दोनों, और डी वाला है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे जो ए और बी जो है ना ये दोनों सही है ना। हमारा सही जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त क्या है हमारे सही कथन है। इसी के साथ हमारा जो 17वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि लैटिन भाषा के शब्द आइडर का अर्थ होता है। लैटिन भाषा के जो शब्द है आइडर, जहाँ से ऑडिट शब्द का जन्म हुआ है, उसका एक्चुअली अर्थ क्या है, वास्तव में उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ है सुनना। उसका अर्थ क्या है? सुनना, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारा जो 18वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि लेखा पुस्तकों व उसके आधार पर तैयार किए गए विवरणों की सत्यता जानने हेतु जांच अंकेक्षक है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन डी, A.W. हेंस का। किसका है? ऑप्शन नंबर डी, A.W. हेंस का है ये कथन। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। 19वां क्वेश्चन, अंकेक्षण की संकुचित परिभाषा दी है। अंकेक्षण की जो संकुचित यानी छोटी सी जो परिभाषा दी है वो किसने दी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, R.G. विलियम द्वारा। R.G. विलियम्स द्वारा क्या करा गया? अंकेक्षण की संकुचित परिभाषा दी गई है। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अंकेक्षण की व्यापक परिभाषा किसने दी है। अंकेक्षण की व्यापक परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A.W. हेनस के अनुसार। A.W. हेनस के अनुसार क्या करी गई है? अंकेक्षण की व्यापक परिभाषा दी गई है। इसी के साथ हमारा जो 21वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, संकुचित परिभाषाओं के अनुसार अंकेक्षण की
विशेषता है, संकुचित जो परिभाषा है उसके अनुसार अंकेक्षण की क्या क्या विशेषता है। तो इसकी क्या क्या विशेषता है, इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि अंकेक्षण लेखा पुस्तकों में किए गए व्यवहारों की जांच करता है। दूसरा है समव्यवहारों की जांच प्रमाणकों के आधार पर की जाती है। और तीसरी है हमारी, यह देखा जाता है कि लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा सही चित्र प्रस्तुत करता है या नहीं। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी हमारे क्या है, कथन बिल्कुल सही है। अगला है हमारा नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन। और 22वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अंकेक्षक की विशेषता है। अंकेक्षण की क्या विशेषता है, हमारा 22वें क्वेश्चन में कह रहा है अंकेक्षण की क्या विशेषता है। तो अंकेक्षण की क्या विशेषता है, देखो अंकेक्षण की वही व्यवस्था जो ऊपर वाला सेम क्वेश्चन नीचे भी है। तो इसका जो उपयुक्त सभी यानी डी वाला उपयुक्त सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सही, क्योंकि पुस्तकों की जांच करता है, स्थिति का सत्यापन करता है और शुद्धता की जांच करता है। यही सब चीज़ें आपके ABC में लिखे हुए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। इसी के साथ हमारा 23वां क्वेश्चन है, अंकेक्षण की व्यापक परिभाषाओं के अनुसार अंकेक्षण का उद्देश्य कौन सी रिपोर्ट देना होता है। अंकेक्षण किस तरह की रिपोर्ट देता है, तो इसका जो ए हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यह लाभ हानि द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि सही है या नहीं इसकी रिपोर्ट देता है। दूसरा, आर्थिक चिट्ठा संस्था को सही स्थिति प्रदर्शित कर रहा है या नहीं। और तीसरा सी वाला है, खाते का विवरण नियमानुसार तैयार किए गए हैं या नहीं। इसका सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी हमारे क्या हैं, सही कार्य हैं। उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमारा जो 24वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, लेखाकर्म शुरू होता है। लेखाकर्म कहाँ से शुरू होता है, तो लेखाकर्म कहाँ से शुरू होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है। जहाँ पर पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं से क्या होता है, हमारा लेखाकर्म आरंभ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, अंकेक्षण कहाँ पर आरंभ होता है। तो अंकेक्षण कहाँ पर आरंभ होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर लेखाकर्म समाप्त होता है। जहाँ से लेखाकर्म की समाप्ति होती है वहीं से हमारा अंकेक्षण का कार्य क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ हमारा जो 26वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, जहाँ अनुसंधान शुरू होता है। जहाँ अनुसंधान शुरू होता है, तो जहाँ अनुसंधान शुरू होता है वहाँ पर क्या होता है, तो हमारे 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, जहाँ पर अंकेक्षण समाप्त होता है वहीं से अनुसंधान क्या हो जाता है, हमारा शुरू हो जाता है। जहाँ से अंकेक्षण समाप्त होता है वहीं से अनुसंधान क्या हो जाता है, हमारा शुरू हो जाता है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, अंकेक्षण में शामिल हैं। अंकेक्षक में क्या क्या शामिल हैं, अंकेक्षण में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो अंकेक्षण में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो अंकेक्षण सबसे पहला क्या है, अंकेक्षण कार्यक्रम का निर्धारण। दूसरा क्या है, प्रमाणकों का संकलन एवं परीक्षण। और सी वाला क्या है हमारा, प्रमाण का मूल्यांकन। यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। उपयुक्त सभी क्या है हमारे शामिल हैं किसमें, अंकेक्षण में। इसी के साथ हमारा जो 28वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है, अंकेक्षण में प्रमाणकों का संकलन प्रकृति होता है। अंकेक्षण में जो हम प्रमाणकों को संकलन करते हैं वो क्या प्रकृति का होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधात्मक प्रकृति का होता है। किसका होता है, अनुसंधात्मक प्रकृति का होता है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, तो हमारा 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 29 क्वेश्चन कहता है, वित्तीय अंकेक्षण परीक्षण एवं सत्यापन करता है। वित्तीय अंकेक्षण किसका परीक्षण और सत्यापन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हमारा वित्तीय अभिलेखों का। और यही हमारा राइट आंसर है। ये क्या है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर, वित्तीय अभिलेखों का क्या करता है, हमारा सत्यापन और परीक्षण करता है। इसी के साथ हमारा जो 30वां जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि यह किस मामले में कहा गया है कि अंकेक्षण एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, ना कि रक्त पिशाचु कुत्ता। तो ये किस मामले में कहा गया था, ऑप्शन नंबर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड 1896 में किसके बारे में कहा गया था। इसी के साथ हमारा जो 31वां क्वेश्चन है वो हमारा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला हमारा क्या है, त्रुटि खतौनी करने या भूल संबंधी हो सकती है।
दूसरा हमारा छूट जाने संबंधी त्रुटि से आशय पुस्तकों में अभिलेखा में कुछ प्रविष्टियों के छूट जाने से है। और सी वाला है अंकेक्षण एकांकी व्यापारी की परिस्थितियों को बढ़ाता है। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारे ए बी सी तीनों क्या है हमारे बिल्कुल सही कथन है। इसी के साथ हमारा जो 32वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, अंकेक्षण का सामान्य लाभ कौन सा है। अंकेक्षण का सामान्य लाभ कौन सा है। तो पहला हमारा क्या ऑप्शन दिया हुआ है, कार्य क्षमता में वृद्धि करना। दूसरा हमारा कौन सा दिया गया है, त्रुटियों एवं कपटों की जानकारी। तीसरा हमारा कौन सा दिया गया, व्यवसाय को बचाने में सहायता। और डी क्या है, उपयुक्त सभी। तो हमारा सही ऑप्शन इसका ये है ऑप्शन नंबर डी। सही ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हमारा जो 33वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, पुस्तपालन व्यावसायिक तथा अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने लेखा करने की कला है, उपयुक्त कथन किसका है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइसर और पैगलन का है। किसका, स्पाइसर और पैगलन का ये कथन है हमारा। इसी के साथ हमारा जो 34वां क्वेश्चन दिया गया है वो हमारा दिया गया है, प्राचीन काल में लेखा कर्म को कितने भागों में बांटा गया था। तो प्राचीन काल में लेखा कर्म को कितने भागों में बांटा गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, 35वां क्वेश्चन, प्राचीन काल में लेखा कर्म का भाग है। प्राचीन काल में लेखा कर्म का क्या भाग है। तो प्राचीन काल में जो लेखा कर्म का भाग है वो हमारा क्या क्या है, पहला अंकेक्षण कर्म, दूसरा लेखा कर्म और तीसरा पुस्तपालन। यानी सही ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी क्या है हमारे प्राचीन काल में लेखा कर्म के भाग हैं। 36वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर सौदों को लिखना ही पुस्तपालन है, यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा हमारा किसने दी, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए के चंदा ने। किसने दी है, ए के चंदा ने इस परिभाषा को दिया है। इसी के साथ हमारा जो 37वां क्वेश्चन है, देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 37वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति लेखा कर्म के कार्य का निष्पादन करता है उसे कहते हैं। लेखा कर्म के कार्य का निष्पादन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसको हम लेखापाल कहते हैं। क्या कहते हैं, लेखापाल कहते हैं। इसी के साथ हमारा 38वां क्वेश्चन है, लेखा कर्म के अंतर्गत आता है। लेखा कर्म के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो लेखा कर्म के अंतर्गत क्या क्या आता है, अभिलेखित लेखा के आधार पर तलपट बनाना, व्यापारिक लाभ हानि खाता बनाना, आर्थिक चिट्ठा बनाना। यानी इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सब किसके अंतर्गत आता है, लेखा कर्म के अंतर्गत आता है। इसी के साथ हमारा जो 39वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। 39वां क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 39वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, लेखा कर्म के बाद की प्रक्रिया होती है। लेखा कर्म के बाद की क्या प्रक्रिया होती है। तो लेखा कर्म के बाद की प्रक्रिया होती है अंकेक्षण करना। अंकेक्षण करना क्या है, लेखा कर्म के बाद आता है। हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में था भी, जहाँ पर आपका लेखा कर्म समाप्त होता है वहीं से आपका अंकेक्षण क्या होता है, शुरू होता है। इसी के साथ हमारा जो 40वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, हमारा अनुसंधान का पर्याय है। अनुसंधान का क्या पर्याय है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी जितने भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब क्या है, अनुसंधान के पर्याय हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने 41वें क्वेश्चन की ओर। और आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से इस पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो जल्दी से करवा ही दो। उसके बाद आगे और इसी तरह हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारा जो 41वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, अनुसंधान किया जाता है। अनुसंधान किया जाता है। तो अनुसंधान व्यवसाय के एकांकी अथवा विलयन के लिए, बीमा कंपनियों की क्षतिपूर्ति के लिए, व्यवसाय के लेनदारों व देनदारों की स्थिति जानने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए क्या करा जाता है, हमारा अनुसंधान किया जाता है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, हमारा 42वां क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन कह रहा है, अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण किया जाता है। तो अंकेक्षण कब किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, अंकेक्षण किया जाता है। इसी के साथ हमारा जो 43वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है,
आप लोगों को आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अनुसंधान कराया जाता है, अनुसंधान कराया जाता है। तो अनुसंधान किसके द्वारा कराया जाता है? संस्था के मालिकों द्वारा, बाह्यपक्षों द्वारा या उपयुक्त ए बी दोनों। तो संस्था के मालिकों द्वारा भी कराया जा सकता है, बाह्यपक्षों द्वारा भी कराया जाता है। तो सही इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों के द्वारा। इसी के साथ हमारा जो 44वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। अंकेक्षण का कार्य कौन करता है? तो आपको मालूम है जो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वही अंकेक्षण का कार्य यानी ऑडिटिंग का कार्य करता है। इसी के साथ हमारा जो 45वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 45वां क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अनुसंधान में लेखों की किस प्रकार की जांच की जाती है? अनुसंधान में लेखों की किस प्रकार की जांच की जाती है, इसके बारे में बता रहा है। तो 45वें क्वेश्चन का सही जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गहन जांच की जाती है, बहुत ही ज़्यादा गहन जांच की जाती है अनुसंधान में। इसी के साथ हमारा 46वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दे रहा है, किस तरह के व्यापार में लेन देन की संख्या कम होती है? किस तरह के व्यापार में क्या होता है, हमारे लेन देन की संख्या क्या होती है, वो बिल्कुल ही कम होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एकांकी व्यापार में लेन देन की संख्या कम होती है। इसी के साथ हमारा 47वां क्वेश्चन है, जहाँ पुष्प पालन समाप्त होता है वहाँ पर क्या आरंभ होता है? तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है वो है हमारा 47वें का ऑप्शन नंबर बी, लेखाकर्म वहीं से आरंभ होता है। ये आपका पिछले वाले क्वेश्चन पहले भी ये क्वेश्चन आपके गुजर चुका है। इसी के साथ आपका 48वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, 48वां क्वेश्चन कि लेखा पुस्तकों की जांच की प्रारंभिक क्रिया कहलाती है। लेखा पुस्तकों की जांच की प्रारंभिक क्रिया क्या कहलाती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान कहलाती। क्या कहलाती है? अनुसंधान कहलाती है। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर। 49 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 49 क्वेश्चन में कह रहा है कि खाता पुस्तकों की जांच किस श्रेणी में आती है? खाता पुस्तकों की जांच किस श्रेणी में आती है? तो ये अंकेक्षक की श्रेणी में आती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा जो 50वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार कह रहा है, कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा जो असत्य कथन है वो हमारा ये है, पुष्प पालन की समाप्ति के बाद अंकेक्षण प्रारंभ हो जाता है। जबकि सही ऑप्शन ये होना चाहिए था कि पुष्प पालन के बाद लेखाकर्म शुरू होता है और लेखाकर्म के बाद हमारा अंकेक्षण शुरू होता है। इसी के साथ हमारा 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? 51 क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? लेखाकर्म एक जटिल प्रक्रिया है, लेखाकर्म में वैधानिक नियमन बहुत अधिक होता है, और सी वाला है लेखाकर्म में विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? वो एकदम राइट आंसर है। इसी के साथ हमारा जो 52वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार कह रहा है कि लेखाकर्म के बाद की प्रक्रिया है। तो आपको मालूम है लेखाकर्म के बाद की प्रक्रिया क्या होती है? लेखाकर्म के बाद अंकेक्षण किया जाता है। बिल्कुल सिंपल आंसर है, ये आपको ऊपर भी हमने बताया था। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अंकेक्षण के क्षेत्र में शामिल है। अंकेक्षण के क्षेत्र में क्या शामिल है? वित्तीय विवरणों पत्रों को की आलोचनात्मक जांच करना, या हमारा बी वाला है संस्था की आर्थिक स्थिति का सत्यापन करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उपयुक्त ए बी दोनों ही हमारे सही हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि लेखाकार के लिए किसकी जानकारी होना ज़रूरी है? तो लेखाकार को केवल लेखाकर्म की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 जो क्वेश्चन है वो 55 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अंकेक्षण को किसकी जानकारी होना आवश्यक है? अंकेक्षण को किसकी जानकारी, अंकेक्षक को यानी ऑडिटर को किसकी जानकारी होना आवश्यक है? तो देखो अंकेक्षक को जो है ना लेखाकर्म की भी जानकारी होनी चाहिए, अंकेक्षण की कार्यविधि की भी जानकारी हो। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए बी दोनों। अगला है हमारा 56वां क्वेश्चन है, सामान्य रूप से ऐसी संस्था का कर्मचारी होता है। सामान्य रूप से ऐसी संस्था का कर्मचारी
होता है। कर्मचारी क्या हो सकता है? पुस्तपालक भी हो सकता है, लेखाकार भी हो सकता है, अंकेक्षण भी हो सकता है। यानी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आपका इज अ राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 57वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दे रहा है, अनुसंधान का कार्य होता है। अनुसंधान का क्या कार्य होता है? तो अनुसंधान का जो हमारा कार्य होता है उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अंकेक्षण के पश्चात। क्या होता है? अंकेक्षण के पश्चात ही अनुसंधान का कार्य आपका आरंभ होता है। इसी के साथ 58वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दे रहा है। आपका 58वां क्वेश्चन अनुसंधान है। अनुसंधान हमारा क्या एक ऐच्छिक है, आपकी मर्जी है तो कराइए, नहीं तो नहीं कराइए। अगला हमारा 59वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, अंकेक्षण का सिद्धांत है। अंकेक्षण का क्या सिद्धांत है? तो स्वतंत्रता का सिद्धांत, भौतिकता का सिद्धांत, यथार्थता का सिद्धांत, तो उपयुक्त सभी, डी वाला हमारा इज अ राइट आंसर। इसी के साथ हमारा जो 60 क्वेश्चन यानी 60 वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि अंकेक्षक कार्य हेतु अयोग्य व्यक्ति है। अंकेक्षण कार्य के लिए कौन सा व्यक्ति अयोग्य है? कंपनी का कर्मचारी, कंपनी का ऋणी। तो ए और बी दोनों ही हमारे अयोग्य व्यक्ति हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारा 61 वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दे रहा है, सत्य एवं उचित सिद्धांत के अनुसार अंकेक्षण को ध्यान देना होता है। सत्य एवं उचित सिद्धांत के अनुसार अंकेक्षण को ध्यान देना पड़ता है। तो अंकेक्षण को किस पर ध्यान देना पड़ता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा डी। संपत्तियों के अवमूल्य और अभिमूल्य पर भी ध्यान देना पड़ता है, भौतिक दायित्वों के सत्यापन पर भी, लेखांकन नीति में एकरूपता के लिए भी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा डी, उपयुक्त सभी पर ध्यान देना होता है। इसी के साथ हमारा 62वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, लेखांकन को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत है। लेखांकन को क्या नियंत्रित करता है? लेखांकन गुप्तता को, चातुर्य एवं दक्षता को, लोकतंत्र एवं आंतरिक नियंत्रण को। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत है। इसी के साथ हमारा 63वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। हमारा 63वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, लेखाकर्म को व्यवसाय की आवश्यकता माना जाता है। लेखाकर्म को व्यवसाय की आवश्यकता माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त के सभी को हमारे ऑप्शन क्या है, सही है, सभी को आवश्यकता माना जाता है। इसी के साथ हमारा जो 64वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दे रहा है। 64वें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 64वें क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके लिए लेखाकर्म एक विलासिता है? किस इंसान के लिए लेखाकर्म कराना एक विलासिता है? तो चार्ट विक्रेता के लिए। कोई एक चार्ट विक्रेता है, अगर वो अपना लेखाकर्म करा रहा है तो उसके लिए एक विलासिता का कार्य है, ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर वो करा ले तो अच्छी बात है, ना उसके लिए विलासिता है। अगला हमारा 65वां जो क्वेश्चन है वो अंकेक्षण छोटे व्यापारियों के लिए निम्नलिखित कहा गया है। निम्नलिखित कहा जाता है, इसका क्या कारण है? क्या कहा जाता है? अंकेक्षण क्या कहा जाता है? एक खर्चीला होना होता है या अधिक औपचारिकता होना था। तो ए और बी दोनों ही सही है, तो उपयुक्त सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़े व्यापारियों के लिए अंकेक्षण आवश्यक होता है क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ती है, छल कपट रुकते हैं, अंशधारियों के हितों की रक्षा होती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कार्य के लिए बड़े व्यापारियों के लिए ये काम करना क्या होता है हमारा, सही होता है। इसी के साथ हमारा जो 67वां जो क्वेश्चन है वो हमारा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। 67 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नंबर ए से 1000 का भुगतान प्राप्त हुआ, इसकी विशिष्ट रोकड़ खाते में डेबिट की गई किंतु ए के खाते में क्रेडिट नहीं किया गया, ये अशुद्धि कहलाएगी। इस प्रकार की अशुद्धि आपकी क्या कहलाएगी, उसके बारे में कह रहा है। तो इस प्रकार की अशुद्धि हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आंशिक अशुद्धि। क्या कहलाएगी हमारी, ये आंशिक अशुद्धि के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसी के साथ आज के हम यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। अगर इसके आगे के भी क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यूज चाहिए तो हाँ, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे इसकी सारी पीडीएफ ले सकते हैं। पूरी बुक की पीडीएफ विद सॉल्यूशन के आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए आप हमारे जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, उस पर कॉल कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।